हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके का अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हरियाणा के उद्योग। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका हरियाणा एसएससी का। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं उद्योग से सारे के सारे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं और कौन से आए हैं जब हम करेंगे, साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, अगर जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है, पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ आप हरियाणा एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा के उद्योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यमुनानगर से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है आपके यमुनानगर में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे मैक्सिमम आपके यमुनानगर से पूछे जाते हैं। ठीक है, यमुनानगर में जितने भी आपके उद्योग हैं सबको हम 1 बाय 1 सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर उसको मैं बताऊंगा कि ट्रिक की हेल्प से आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यमुनानगर में है जो सबसे पहले है आपका पेपर मिल। ठीक है, सबसे पहले है पेपर मिल। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका। ठीक है, जिसको हम बिल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बिल्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1929 में हुई थी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं मैंने आपको बोला है कि या तो अल्फ़ाबेट से मैं आपको याद करवाता हूं वो ट्रिक, या फिर उसके नाम से याद करवाता हूं। ठीक है, तो पेपर में आप देखेंगे बिल्ट बोलते हैं, तो बिल्ट में आप पहले 2 अक्षर ले लीजिए और बी का जो है सेकंड नंबर है और आई जो है अल्फ़ाबेट में 9 है। तो इस तरह से ये 29 बन गया, 2 और 9। ठीक है, 1929 आप इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यमुनानगर के जितने भी हैं आपके 6 इंपॉर्टेंट उद्योग हैं सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल। ठीक है, ये इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1933 में। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल आपको ध्यान रखना है 1933 में स्थापना हुई थी। कैसे याद रखेंगे? सरस्वती में आपको सिर दिखेगा। ठीक है, सिर से याद रखेंगे सिर। और सिर के सभी को पता है आपके कितने हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं यदि आपने बायो पढ़ी है। ठीक है, आगे, मध्य और पिछला भाग। ठीक है, तो सिर के कितने भाग होते हैं आपके? 3। तो 3 से याद रखेंगे, 3 और 3 1933 में। बहुत बार पूछा जाता है पेपर मिल बिल्ड की स्थापना कब हुई थी? 1929। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1933। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टार्च। ठीक है, स्टार्च इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे, स्टार्च ही लिखेंगे आप। ठीक है, और स्टार्च की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? बेल्ट में हमने पहले 2 अक्षर लिए थे, इसमें लेंगे आप लास्ट के 2। स्टार्च लिखेंगे आप इंग्लिश में, सी आपका 3 है और एच आपका 8 है। तो 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पेपर मिल, सरस्वती शुगर मिल एंड स्टार्च केमिकल लिमिटेड। ठीक है, आपको याद रखना है स्टार्च केमिकल लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका टिम्बर मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टिम्बर मार्केट। ठीक है, 1947 याद कर लेंगे जब हम ट्रिक की हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट है आपका रेल वर्कशॉप 1952। ठीक है, 1952 5 हो गए। नेक्स्ट आपका फाइनल बचेगा यमुना गैस लिमिटेड। यमुना गैस, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1973। ठीक है, जो भी आपको डेट याद रखनी है मैं साथ के साथ बताता चलूंगा कि आपको इसकी डेट याद रखनी है। जिसकी याद नहीं रखनी है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो ये आपके 6 हो गए पेपर, सरस्वती शुगर मिल, स्टार्च, टिम्बर मार्केट 1947, रेलवे वर्कशॉप। ठीक है, और यमुना गैस है आपका 1973। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। आपने ये याद कर लिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे आप 6 के 6। अन्यथा ये तो मुश्किल भी नहीं है, अगर आप एक बार याद कर लिए तो आपको देखते ही याद हो जाएंगे। नहीं तो आप ट्रिक से याद करेंगे, पेपर पर सरस्वती। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। इसकी ट्रिक है यमुना की सारी, पेपर पर सरस्वती और स्टार्च छपे
47 टिम्बर, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से आपको याद रखने हैं। 47 टिम्बर 52 रेल से यमुना गेट 73 गए। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। पेपर पर सरस्वती और स्टार्च सफेद 47 टिम्बर 52 रेल से यमुना गेट 73 गए। ठीक है, इसकी तो मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं तीनों की। अब आप देखेंगे टिम्बर से मार्केट 47 टिम्बर है, यानी कि 1947 टिम्बर मार्केट। 52 रेल, 52 का मतलब 1952 और रेल का मतलब आपका रेल वर्कशॉप। ठीक है, यमुना गेट का मतलब क्या है, यमुना से यमुना गैस लिमिटेड, और 73 का मतलब इसका सन। ठीक है, लास्ट के तीनों के सन मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं और पहले 3 की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और यमुना के हैं ये सारे के सारे उद्योग। कैसे याद रखेंगे, यमुना है इसमें तो यमुना से आपका बनेगा यमुनानगर। ठीक है, तो ये सारे के सारे उद्योग आपके कहाँ के हैं, ये इस एक लाइन में यमुनानगर के। ठीक है, अगर आपको ये एक लाइन याद होगी तो यमुनानगर के सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे भिवानी। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके भिवानी, यमुनानगर। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं भिवानी। ठीक है, भिवानी, तो भिवानी में आपके मुख्यतः 2 हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण डालमिया। ठीक है, स्थापना भी कई बार पूछ ली जाती है, किसने की थी, रामकृष्ण डालमिया। तो कैसे याद रखेंगे, सीमेंट जो है आपकी, आप किसी भी शेप में डाल दो तो वो उसी की शेप में डल जाती है। तो सीमेंट किसी की शेप में डल जाती है तो डल से आप डालमिया याद रख सकते हैं, ट्रिक। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सीमेंट फैक्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये 2 हैं आपके इंपॉर्टेंट, सीमेंट फैक्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ये दोनों के दोनों याद रखेंगे आप, टेक्सटाइल मिल या टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, कैसे याद रखेंगे आप, अब ये इसकी सीट 3937। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, सीट 3937, सीट 3937। तो सी से बनेगा आपका भिवानी की सीट। कैसे याद रखेंगे, भिवानी की सीट 3937, तो सी से बनेगा सीमेंट। ठीक है, और टी से बनेगा आपका टेक्सटाइल। ठीक है, पहले 2 अक्षर सीमेंट के 1939, लास्ट के 2 टेक्सटाइल के 1937। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, भिवानी के इंपॉर्टेंट है आपके सीमेंट फैक्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके साथ साथ आपको एक और याद रखना है, जो आपकी सीमेंट फैक्ट्री है इसको सरकार ने अधिकृत कर लिया था, यानी कि एक्वायर कर लिया था अपने आप में। कब करा था, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया था, अधिकृत कर लिया था। कई बार आपका पूछा गया है ये क्वेश्चन, 23 जून 1981। ठीक है, 23 जून 1981 को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था सीमेंट फैक्ट्री को। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपका, एक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट भी है आपका भिवानी में, जिसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना है, टेक्सटाइल मिल आपकी भिवानी में है, तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल भी कहाँ पर है आपका, भिवानी में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1943 में। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, रब कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके हैं जो बाकी के बच गए जिले, उनमें सब में 1-1, 2-2 है। ठीक है, ये आपके मेन थे, यमुनानगर और भिवानी वाले। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं करनाल। ठीक है, थर्ड है आपका करनाल। करनाल में सबसे इंपॉर्टेंट है लिबर्टी, लिबर्टी शूज। ठीक है, लिबर्टी जूते। ठीक है, विदेशों में भी इसका निर्यात होता है। ठीक है, लिबर्टी जूते आपको याद रखने हैं, कहाँ पर है आपका, करनाल में उद्योग। ठीक है, एक ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट है पानीपत।
ठीक है। पानीपत में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। पानीपत में क्या है, कंबलों की मार्केट है, सभी को पता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी भारतीय सेना है या अर्धसैनिक जो बल है उसकी मांग का 75%, ठीक है, 75% यहीं से मांग पूरी होती है उसकी कंबलों की, ठीक है। किसकी, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की जो मांग का 75% है कंबलों का, वो कहाँ से पूरा होता है आपका, पानीपत से। पानीपत में और आपको क्या याद रखना है, NFL है आपका, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है आपका, ये भी आपका पानीपत में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरिया संयंत्र भी आपका यहीं पर है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं पानीपत में जो आपके मेन है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका एक कैप्टिव विद्युत, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, कैप्टिव विद्युत संयंत्र, ये भी आपका कहाँ पर है, पानीपत में, ठीक है। ये याद रखो या ना रखो, सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कंबलों की जो मांग का 75% है वो कहाँ से पूरा होता है, पानीपत से, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी एक बाहोली में, पानीपत के बाहोली में तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत बार पूछा गया है, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, ये पानीपत के बाहोली में, जिसकी स्थापना अगर आप विकिपीडिया में देखेंगे, इसकी स्थापना जो IOCL है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998, और जिसमें काम जो स्टार्ट हुआ था 2002 में हुआ था, ठीक है। यदि आपका 1998 आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप इसमें मार्क लगा के आएंगे 1980, ठीक है। कई बार आपका ऑप्शन में आपको 1980 मिलेगा, नहीं तो आप मार्क लगाएंगे 1998। विकिपीडिया में जो है आपके इसकी जो स्थापना हुई थी 1998, काम स्टार्ट हुआ था 2002 में। तो पानीपत में सबसे इंपॉर्टेंट है कंबलों वाला और बाहोली, ये आपका बहुत बार पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आपको लेना है अगर। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोनीपत जिला। तो सोनीपत में सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं साइकिल फैक्ट्री, ठीक है। सोनीपत में सबसे ज़्यादा आपकी क्या है, एटलस। पहले यहाँ पर एटलस साइकिल का निर्माण होता था, ठीक है। यहीं पर आपकी एटलस रोड सोनीपत पर आप रेलवे स्टेशन के पास देखेंगे तो एटलस साइकिल की अब केवल यहाँ पर असेंबली होती है आपकी, ठीक है। तो यदि एटलस साइकिल पूछे तो सोनीपत में क्या है आपका, एटलस साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सिर्फ आपको वो पढ़ने हैं जो आपके मेन है या पूछे गए हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। आप कभी भी देख लीजिए सोनीपत का कोई भी उद्योग पूछा गया है तो यहीं से पूछा जाएगा, एटलस साइकिल से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी में 3, ठीक है, धारूहेड़ा, बावल, ठीक है। आप सभी को पता है धारूहेड़ा भी वहीं है रेवाड़ी में, बावल भी वहीं पर है आपका रेवाड़ी में है। जो 3 है आपके, ठीक है, धारूहेड़ा, रेवाड़ी और आपका बावल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 मुख्य उद्योग हैं रेवाड़ी में, और वो कौन कौन से आपको याद रखना है। जब मैंने आपने मेरी वीडियो देखी है, उपनाम मैंने करवाए थे भौगोलिक क्षेत्र के, तो वहाँ पर बताया था जो रेवाड़ी है आपकी, ये क्या है, पीतल नगरी, ठीक है। बरास सिटी बोलते हैं हम रेवाड़ी को, ठीक है, बरास सिटी ऑफ हरियाणा, पीतल नगरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तिल्ली जूता, ठीक है। तिल्ली के जो जूते हैं, तिल्ला जूती भी होता है कई बार, या तिल्ली जूता भी लिखा आता है, तिल्ला जूती उद्योग यहाँ का क्या है, सबसे फेमस है, ठीक है। और इसके साथ साथ हीरो तथा होंडा, ठीक है, दोनों कंपनियां जो हैं, हीरो तथा होंडा, दोनों की दोनों कंपनियां यहाँ पर क्या हैं, कार्यरत हैं, ठीक है। हीरो तथा होंडा और तिल्ला जुत्ती उद्योग, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं रेवाड़ी के। इसके बाद हम बात करते हैं आपका फरीदाबाद, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। जो आपके मेन है सिर्फ आपको वही याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फरीदाबाद, उद्योग के मामले में, ठीक है, सबसे अच्छा है आपका फरीदाबाद, ठीक है। जितने भी मुख्य उद्योग हैं आपके फरीदाबाद में कौन कौन से हैं, पहला है आपका राजदूत मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल,
स्थापना जो थी आपकी, जो मैंने बताए हैं सिर्फ उन्हीं की पूछी जाती है, बाकी की स्थापना नहीं पूछी जाती है। जैसे पूछा जाएगा राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ पर स्थित है, 4 ऑप्शन में मिलेंगे आपको, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, सोनीपत। तो इस तरह से आप मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेटर, नेक्स्ट है आपका रबर टायर। जो इंपॉर्टेंट है वही करने हैं आपको, काली मेहंदी, ठीक है। जो मुख्य है फरीदाबाद के, राजदूत मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, रबर टायर और काली मेहंदी। तो ये 4 आपके इंपॉर्टेंट है फरीदाबाद के, तो चारों आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण सबसे ज़्यादा फरीदाबाद, ठीक है। तो ये आपको फरीदाबाद के याद रखने हैं जो आपके मेन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब गुड़गांव, ठीक है। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में जो है, नेक्स्ट है गुड़गांव। तो गुड़गांव जिले में जो आपके हैं 7 मुख्य इंडस्ट्रियल एस्टेट है। यहाँ पर आपका पूछा जाएगा 7 मुख्य इंडस्ट्रियल एस्टेट हरियाणा के कौन से जिले में है, तो आप मार्क लगाएंगे गुरुग्राम, ठीक है। 7 मुख्य इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है आपके कहाँ पर है, आपके गुरुग्राम में। इसके साथ साथ पावरलूम व टेक्सटाइल उद्योग, ठीक है। ये आपके 2 मेन हैं गुरुग्राम के। इसके अलावा सभी को पता है साइबर सिटी भी हम इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ आपका है औषधि उद्योग, ये भी आपका कहाँ पर है, गुरुग्राम में। मारुति, ठीक है। ये आपके मेन है गुरुग्राम के जो आपको याद रखने हैं। 7 मुख्य इंडस्ट्रियल एस्टेट, पावरलूम सभी को पता है, पहले जो मशीन थे कपड़ा बनाने के लिए हम हाथ से अप्लाई करते थे, लेकिन उसके बाद तो आपकी मशीनें के पावरलूम आ गए हैं। पावरलूम का मतलब क्या है, जहाँ पर कपड़ा बनाते हैं हम, ठीक है। औषधि उद्योग और आपका मारुति, ठीक है। इसके अलावा आपका बचता है पंचकूला, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं पंचकूला। पंचकूला में जो आपका मेन है वो क्या है, HMT, ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है। जहां पर आपके क्या बनते हैं, ट्रैक्टर के कलपुर्जे, ठीक है, ट्रैक्टर्स के कलपुर्जे जो बनते हैं आपके, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हिसार, ठीक है। नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, तो साथ के साथ अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सुनते जाइए, बाद में आप स्क्रीनशॉट से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिसार। तो सभी को पता है हिसार क्या है, हमारी स्टील सिटी है, ठीक है। स्टील सिटी यानी कि स्टील के जितने भी उद्योग हैं आपके, PVC पाइप हैं, यानी कि स्टील से जो भी बनते हैं आपके, सारे के सारे आपके कहाँ पर है, हिसार। तो लोहे और स्टील का जहाँ भी नाम आ जाए आपका, कहाँ पर लगाएंगे आप, हिसार मार्क करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, स्टील सिटी ऑफ हरियाणा हिसार है। तो यानी कि स्टील से जुड़े जितने भी आपके हैं उपकरण, वो सारे के सारे आपके कहाँ पर बनते हैं, हिसार में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रोहतक। तो एकल खिड़की अभियान, ठीक है, सभी को पता है एकल खिड़की परियोजना आने के बाद रोहतक में भी, एकल खिड़की परियोजना आने के बाद रोहतक में भी क्या होने लगे हैं, उद्योगों के, ठीक है, निर्माण होने लगा है वहाँ पर, ठीक है। इसमें जो मेन है आपका चीनी मिल है, शुगर मिल, चीनी उद्योग क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है रोहतक का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ। इसके बाद है महेंद्रगढ़।
तो सभी को पता है हमने जब खनिज संसाधन करे थे, अगर आपने वो वीडियो देखी है, तो सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं आपके महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। लेकिन औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जो आपका जिला है वो कौन सा है? आपका महेंद्रगढ़ है। सबसे कम उद्योग हैं यहाँ पर, नामात्र के हैं। खनिज सबसे ज़्यादा हैं लेकिन उद्योगों के मामले में सबसे आपका पिछड़ा है। ठीक है, तो ये जितने भी आपके जिले थे सभी के सभी हमने इंपॉर्टेंट पढ़ लिए हैं। जो मैंने करवाए हैं सिर्फ वही आपको करने हैं इंपॉर्टेंट। आप जो कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, इन्हीं में से आपको मिलेगा सारे का सारा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही टॉपिक था आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।